अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होंगे तो आप ट्रैफिक के सारे नियमों को फॉलो करते होंगे और अक्सर आप ट्रैफिक लाइट देखने के बाद रुक जाते होंगे। इसके अलावा आप रोड पर लिखे गए सभी नियमों जैसे स्पीड लिमिट या फिर यू टर्न को भी अच्छे से फॉलो करते होंगे। आपने ये देखा होगा कि सड़कों पर सेफ्टी के लिए अलग अलग तरह के नियम लिखे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सड़कों पर जो लाइन बनी होती है उसका असल में कोई मतलब होता है या फिर वह सिर्फ सड़क को बांटने के लिए बनाई जाती है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि यह लाइन सिर्फ सड़क को बांटने के लिए बनाई जाती है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की लाइनों के अलग अलग नियम होते हैं और आपको उन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में। और आज मैं आपको हमारी सड़कों पर बनी हुई लाइनों के बारे में बताने वाला हूँ। आमतौर पर आपने सड़कों के बीचों बीच सफेद कलर की पट्टियां देखी होंगी जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर बनाई जाती हैं। इसके अलावा लगातार जाने वाली पीले रंग की लाइन को भी आपने देखा होगा। इन सभी का अलग अलग मतलब होता है। आइए इन सभी को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, टूटी हुई सफेद लाइन। यह लाइनें आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती होंगी। यहाँ पर एक सफेद लाइन लगातार नहीं चलती और छोटी छोटी सफेद लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इस तरीके की लाइन का मतलब होता है कि आप किसी को भी ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर यह लाइनें उन रोडों पर होती हैं जहाँ दोनों तरफ से आने जाने वाले साधन होते हैं। नंबर 2, सफेद लाइन। इस प्रकार की लाइन में किसी भी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, यानी इनके बीच कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। यह सफेद लाइन लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की लाइन आमतौर पर उस सड़क पर होती है जहां पर दोनों तरफ से यातायात की आवाजाही होती है। ऐसे में अगर किसी सड़क पर इस प्रकार की मार्किंग की गई है तो आपको ओवरटेक करने की अनुमति नहीं होती। ऐसी सड़कों पर आपको अपने ही लेन में रहना होता है और आपको दूसरे लेन में जाने की अनुमति नहीं होती। नंबर 3, पीली लाइन। यह लाइन भी सफेद लाइन की ही तरह लगातार चलती रहती है और कहीं पर भी टूटी हुई नहीं होती। पीली लाइन यह बताती है कि आप यहाँ पर किसी को भी ओवरटेक कर सकते हैं, लेकिन आप पीली लाइन को नहीं काट सकते। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा कि सड़क के सबसे किनारे पर भी पीली लाइन होती है। तो कुल मिलाकर पीली लाइन को पार करने की मनाही होती है। हालांकि कुछ प्रदेशों में इसके नियम थोड़े से बदल सकते हैं। जैसे तेलंगाना में पीली लाइन का मतलब होता है कि आप किसी भी हालत में ओवरटेक नहीं कर सकते। नंबर 4, 2 पीली लाइनें। यहाँ पर 2 पीली लाइनें लगातार एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं और बीच में कहीं भी नहीं टूटती। दरअसल यह लाइनें काफी कुछ ब्रिटेन से मिलती जुलती हैं, क्योंकि शुरुआत में जब हमारे वहाँ सड़कों का निर्माण हुआ था तो इनकी मार्किंग ब्रिटेन की सड़कों जैसी की गई थी। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद से हमने अपनी तरह से सड़कों को मार्क करना शुरू कर दिया। नंबर 5, टूटी हुई पीली लाइन। टूटी हुई सफेद लाइन की तरह ही यह पीली लाइन भी होती है। यहाँ पर छोटी छोटी पीली लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। इन लाइनों का मतलब होता है कि आप ओवरटेक तो कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी लाइनें उन सड़कों पर बनाई जाती हैं जहां यातायात बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में होता है। नंबर 6, टूटी हुई पीली लाइन और लगातार चलती हुई पीली लाइन। यहाँ पर 2 पीली लाइनें एक दूसरे के साथ समांतर चलती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। एक लाइन टूटी हुई होती है, वहीं दूसरी लाइन बिना टूटी हुई यानी सीधी चलती रहती है। यहाँ पर इन लाइनों का मतलब होता है कि अगर आप टूटी हुई पीली लाइन की तरफ से चल रहे हैं तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसके समांतर चल रही दूसरी पीली लाइन की तरफ हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।